हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज एक इम्पोर्टेंट लेसन पढ़ेंगे जो कि डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। स्पीड क्या होता है? जब कोई व्हीकल होता है या कोई आदमी पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करता है, उसके लिए कुछ टाइम भी लगता है। तो टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, दैट इज स्पीड। अभी उसके बारे में कुछ हम हिंट्स देंगे और कंसेप्ट कुछ बताएंगे। उसके बाद वन बाय वन क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन होता है। ये हर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आता ही रहता है। इसको आप अच्छी तरह जानना जरूरी है। इसको आप अच्छी तरह अटेम्प्ट भी कर सकते हो और एग्जाम में सक्सेस हो पाओगे। ठीक है, अभी शुरू करते हैं इसका कंसेप्ट के बारे में। उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कितना कवर होता है और टोटल टाइम कितना लगता है। ये हो गया स्पीड का फॉर्मूला। उसके बाद देखो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। और टाइम क्या हो जाएगा? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, ये समझ गया। अभी देखो इसको बेस करके और कुछ प्रॉब्लम करेंगे। नेक्स्ट, जब कोई दो व्हीकल होता है, दोनों का स्पीड मान लो ए एक व्हीकल और बी एक व्हीकल, दो व्हीकल, दोनों का स्पीड मान लो। दोनों का स्पीड क्या है? मान लो ए एंड बी, ए एंड बी। तो ये दो जो व्हीकल होता है ए एंड बी, दोनों का स्पीड ए एंड बी होता है। तो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी इज, देखो रेशियो, दोनों का रेशियो क्या है? रेशियो ऑफ ए एंड बी इज स्पीड क्या है? देखो ए इज टू बी। तो अगर दोनों का स्पीड का रेशियो ए इज टू बी होता है तो टाइम कितना लेंगे? टाइम का रेशियो क्या होगा दोनों का? सो रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी। ए एंड बी का कितना रेशियो बन जाएगा? उल्टा हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल, 1 बाई ए इज टू 1 बाई बी। देखो 1 बाई ए इज टू 1 बाई बी, और उसको क्या लिख सकते हैं? ये दोनों का एलसीएम लेकर दोनों में हम मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको क्या लिख सकते हैं? बी इज टू ए। देखो 1 बाई ए इज टू 1 बाई बी इक्वल टू कितना होता है? सो रेशियो में क्या है? जो भी मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी डिवीजन करेंगे दोनों में डिवीजन करेंगे। सो इसमें देखो दोनों का एलसीएम हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 1 बाई ए बी का एलसीएम क्या है? ए इंटू बी, ए बी इज 1 बाई बी इंटू ए बी। देखो ए कैंसिल हो जाएगा, बी कैंसिल हो जाएगा। सो बच गया बी, यहाँ ए इक्वल टू बी इज टू ए। सो दोनों का स्पीड का रेशियो जब ए इज टू बी होता है, दोनों का टाइम टेकन कितना होगा? रेशियो का रेशियो ऑफ टाइम टेकन बी इज टू ए। इसका मतलब देखो जिसका स्पीड ज्यादा है टाइम उसका कम लगेगा, ठीक है। जिसका स्पीड कम है टाइम ज्यादा लगेगा। देखो ये हो गया, हिट्स हो गया। अच्छा, अगर कोई एक आदमी, मान लो एक आदमी कुछ दूर, वन मैन कवर सर्टन डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस को कवर करता है, मान लो x किलोमीटर पर आवर। ए मैन कवर्स ए सर्टन डिस्टेंस in x किलोमीटर पर आवर।
मान लो कोई आदमी कुछ डिस्टेंस x किलोमीटर पर आवर में कवर करता है, ठीक है, एंड कवर्स द सेम डिस्टेंस in another covers the same distance in y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो देखो अलग अलग स्पीड हो गया। ए मैन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस इन x किलोमीटर पर आवर एंड कवर्स द सेम डिस्टेंस इन y किलोमीटर पर आवर। मान लो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक आया x किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ से यहाँ आया y किलोमीटर पर आवर। सो दोनों का एवरेज स्पीड क्या होगा, ठीक है। ए मैन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस इन x किलोमीटर पर आवर एंड कवर्स द सेम डिस्टेंस इन y किलोमीटर पर आवर, देन द एवरेज स्पीड विल बी, एवरेज स्पीड will be 2xy divided by x plus y। एवरेज स्पीड क्या होगा, 2xy divided by x plus y। सो ये कुछ पॉइंट्स को हम साथ में लेकर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और एक चीज देखो, जब स्पीड हम बोलते हैं, स्पीड हमेशा हम नॉर्मल यूज करते हैं किलोमीटर पर आवर में। हम जैसे गाड़ी वगैरह चलाते हैं हम बोलते हैं 50 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। कभी कभी क्या होता है ना, छोटा यूनिट में भी कन्वर्ट करना पड़ता है, जैसे फिजिक्स वगैरह में क्या होता है मीटर पर सेकंड में। देखो जैसे हम बोलते हैं 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और कभी बोलते हैं 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये अलग अलग यूनिट होता है, ये छोटा यूनिट होता है, ये बड़ा यूनिट होता है। सो देखो किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड को कैसे कन्वर्ट करेंगे। मान लो x किलोमीटर पर आवर, इसको हम मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करेंगे। सो x इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। देखो किलोमीटर पर आवर को जब हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड को 5/18 हम मल्टीप्लाई करेंगे। उसी हिसाब से देखो x मीटर पर सेकंड, x मीटर पर सेकंड को हम कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर को। देखो इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। देखो इसका उल्टा हो जाएगा, मीटर पर सेकंड का उल्टा हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो x किलोमीटर पर आवर कितना हो गया, x इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड में हो गया। x मीटर पर सेकंड कितना है, x में 18/30 किलोमीटर पर आवर। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा क्यों इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 5/18 हो गया या 18/5 हो गया। देखो 1 किलोमीटर पर आवर कितना है, 1 किलोमीटर कितना है 1000 मीटर। 1 आवर कितना है 60 मिनट। 60 मिनट कितना होता है 60 इंटू 60 सेकेंड, 60 इंटू 60 सेकेंड। ये देखो 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 10/6 कितना है 10/6 इंटू 6 36, 10/36 इक्वल टू 5/18। यहाँ मीटर है, यहाँ सेकंड है, मीटर पर सेकंड। सो 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। उसी हिसाब से 1 मीटर पर सेकंड कितना किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, देखो 1 मीटर पर सेकंड। 1 मीटर जो कितना किलोमीटर होता है 1/1000 किलोमीटर। सो 1 सेकंड कितना हो जाएगा 1/3600, 1/3600 आवर। सो किलोमीटर पर आवर में आ गया। सो ये नंबर को हम अभी सॉल्व करते हैं, कितना होता है देखो 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड कितना हो जाएगा 1/1000 है, 1/1000 किलोमीटर। ये चीज डिवाइड किया होगा 1/3600। सो इंटू करने से 3600/1 नीचे क्या है आवर इक्वल टू, देखो 2 0 ऊपर 2 0 नीचे कट गया,
2 18 जा 2 5 जा, सो 18/5 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया, देखो 1 मीटर पर सेकंड कितना होगा 18/5 किलोमीटर पर आवर। सो 1 किलोमीटर पर आवर कितना है 5/18 मीटर पर सेकंड। जब भी हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, सो 5/18 हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे, सो 18/5 उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया बेसिक चीज, ये हो गया कंसेप्ट, ये पहले दिमाग में रखेंगे और इसको बेस करके हम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अभी चलते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ठीक, देखो हमारे सामने कौन सा क्वेश्चन आया उसको हम सॉल्व करके देखते हैं। देखो, an athlete runs 200 मीटर रेस इन 24 सेकंड्स, हिज स्पीड इज। एक एथलीट रन्स 200 मीटर रेस करता है इन 24 सेकंड, हिज स्पीड इज कितना है, उसका स्पीड हम निकालेंगे। तो हमें क्या है, डिस्टेंस कितना दिया है 200 मीटर, टाइम कितना दिया है 24 सेकंड। सो स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो इसको हम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस कितना दिया है 200 मीटर, टाइम कितना दिया है 24 सेकेंड। ठीक है, हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है 200 मीटर, 200 मीटर बाय 24 सेकेंड, 200 मीटर बाय 24 सेकेंड। देखो 8 2 जा 16, 4 0 8 5 जा 40, 8 3 जा, देखो कितना हो गया 25/3 मीटर पर सेकंड। ये हो गया स्पीड मीटर पर सेकंड में। अगर आपको पूछा गया होता कि आप इसको किलोमीटर पर आवर में बताना है, सो 25/3 मीटर पर सेकेंड, सो 25/3 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू कितना किलोमीटर पर आवर होगा। तो मीटर पर सेकेंड को जब भी हम कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर को, सो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर करना है। देखो 25/3 इंटू 18/5, 5/18 होता है जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड करते हैं। मीटर पर सेकंड से जब भी हम किलोमीटर पर आवर करेंगे 18/5 हम उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अभी देखो 3 1 जा 3 6 जा, 5 1 जा 5 5 जा, सो 5 इंटू 6 कितना हो गया 30। नीचे क्या है 1 इंटू 1 1, 30/1, इसका मतलब 30 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया हमारा आंसर। अभी हिज स्पीड इज कितना है 30 किलोमीटर पर आवर, हर घंटे में वो 30 किलोमीटर जाता था। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अभी देखते हैं हमारा सामने कौन सा क्वेश्चन आया, उसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। ए ट्रक कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 550 मीटर इन 1 मिनट। एक ट्रक कवर करता है कितना डिस्टेंस 550 मीटर इन 1 मिनट, whereas a bus covers a distance of 33 किलोमीटर इन 45 मिनट। ठीक है, एक बस कवर करता है 33 किलोमीटर इन 45 मिनट। सो द रेशियो ऑफ देयर स्पीड इज, तो दोनों का स्पीड का रेशियो क्या है। अभी देखो हमें क्या क्या मिला है, देखो अभी आंसर बताते हैं आपको। ये देखो ये सब देखो मीटर में है, यहाँ किलोमीटर में, ये दोनों मिनट में है। एक काम हम करेंगे, पहले ये एक ही यूनिट में इनको हम लिखेंगे, उसके बाद हमारा स्पीड का रेशियो निकालेंगे। देखो ये 500 मीटर इन 1 मिनट, तो ये डिस्टेंस है और ये टाइप दे दिया। स्पीड क्या है, देखो पहला वाला स्पीड ऑफ ट्रक, स्पीड ऑफ ट्रक कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम,
तो डिस्टेंस क्या है 550 मीटर, टाइम क्या है 1 मिनट। देखो 550 मीटर बाय 1 मिनट, तो मीटर को हम किलोमीटर कर देंगे और मिनट को हम आवर में कन्वर्ट कर देते हैं। सो मीटर कितना किलोमीटर हो जाएगा 550 डिवाइडेड बाय 1000, ये हो गया किलोमीटर, डिवाइडेड बाय 1 मिनट कितना आवर होगा 1/60 आवर, ये हो गया किलोमीटर पर आवर में, इक्वल टू 550 डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर। ये डिवीजन में है, इसको हम इंटू कर देते हैं, इंटू 60/1, 60/1 आवर, नीचे आवर आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा। इक्वल टू ये कितना होगा देखो यहाँ पे लिख देते हैं, इक्वल टू देखो यहाँ 0 काट दो, यहाँ एक 0 काट दो, यहाँ एक 0, यहाँ एक 0 काट दो, 2 3 जा, 2 5 जा, 5 1 जा, 5 11 जा, सो 11 इंटू 3 कितना हो गया 33, सो इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ ट्रक कितना हो गया 33 किलोमीटर पर आवर। अभी देखो बस का स्पीड निकालते हैं, बस कितना डिस्टेंस कवर करता है 33 किलोमीटर इन 45 मिनट। सो स्पीड ऑफ बस, स्पीड ऑफ बस कितना हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम, जैसे डिस्टेंस कितना है 33 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 45 मिनट, 45 मिनट इक्वल टू 33 किलोमीटर, 45 मिनट जो कितना आवर होता है डिवाइडेड बाय 45/60 आवर इक्वल टू ये कितना है 33 किलोमीटर। इसको हम ये यहाँ डिवाइड किया था, इसको जब इंटू कर देंगे उल्टा हो जाएगा 60/45 नीचे आवर, तो अभी कट जाएगा 15 3 जा, 15 4 जा, 3 1 जा, 3 1 1 11, सो 11 इंटू 4 कितना है 44 किलोमीटर पर आवर। सो देखो स्पीड ऑफ ट्रक निकल गया 33 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बस कितना हो गया 44 किलोमीटर। क्या पूछा है द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, पहले किसका है ट्रक का रेशियो, उसके बाद बस का रेशियो। सो द रेशियो पहले ट्रक का, उसके बाद बस का। द रेशियो ऑफ देयर स्पीड कितना होगा, आप अभी बता सकते हो कितना है, ये 33 किलोमीटर पर आवर, ये 44 किलोमीटर पर आवर। सो 33 इंटू 44 इक्वल टू देखो सब कर जाएगा 11 में, ये 3 ये 4, आराम से ये देखो 3:4, ये 33 किलोमीटर पर आवर, ये था 44 किलोमीटर पर आवर। इसको हम छोटा कर देंगे रेशियो को 3:4, ये हो गया हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, अभी देखते हैं हमारे सामने कौन सा क्वेश्चन आया, उसको हम सॉल्व करते हैं और आप देखते रहना इसको। द रेशियो बिटवीन द स्पीड्स ऑफ टू ट्रेन्स इज 7:8। टू ट्रेन है, दो ट्रेन है, दोनों का स्पीड का रेशियो क्या है 7:8। इफ द सेकंड ट्रेन रन्स 400 किलोमीटर इन 4 आवर्स, सेकंड ट्रेन कितना किलोमीटर जाता है 400 किलोमीटर इन 4 आवर्स, देन फाइंड द स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो दोनों का स्पीड का रेशियो दिया है 7:8, तो हम क्या लेंगे, मान लो दोनों का स्पीड क्या है, एक का 7x और दूसरा का कितना है 8x। देखो किस तरीके से होता है आंसर देखो, let the speed of fast train कितना 7x और सेकंड ट्रेन का कितना है 8x। सेकंड ट्रेन
400 डिस्टेंस कवर करता है, 400 किलोमीटर जो डिस्टेंस होता है कवर करता है इन 4 आवर्स। इसका मतलब डिस्टेंस 400 किलोमीटर, टाइम हो गया 4 आवर्स। तो स्पीड हम निकाल सकते हैं, जो कि कितना हम दिया है 8x, रेशियो का हिसाब से 8x। अभी देखो स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन, स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन, सेकेंड ट्रेन कितना है हमें पता है, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड होता है, डिस्टेंस कितना है 400 किलोमीटर, टाइम क्या है 4 आवर्स। ये कट जाएगा, कितना है 100 और 1 जा और 100 जा, सो 100 किलोमीटर, ये 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड ऑफ सेकेंड, ये जो 100 किलोमीटर पर आवर हो गया, एक्चुअली कितना है 8x। स्पीड कितना दिया है 8x, ठीक है। सो 8x इक्वल टू 100, सो 8x इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब x कितना हो जाएगा, x इक्वल टू कितना है 100 बाई 8, 100 बाई 8 इक्वल टू 12.5 किलोमीटर पर आवर। 8 से कट जाएगा, ठीक है। 8 1 जा 1, 8 1 जा 8, 2 और 0, 8 2 जा 16, और कितना है 16 के बाद बचेगा 4, और है ही नहीं तो पॉइंट लेंगे और 0 आएगा 40, 12.5 होगा। जब x निकल गया 12.5, क्या पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन। फास्ट ट्रेन का स्पीड कितना रेशियो का हिसाब से दिया था 7:8, इसका मतलब हम 7x दिया था, x हमारा हो गया 12.5। सो स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन कितना होगा 7x इक्वल टू 7 इंटू 12.5 इक्वल टू 7 35, तो 5 कैरी 3, 7 2 जा 14, 3 17, 7 कैरी 1 7 87, so 87.5 किलोमीटर पर आवर। देखो जब इसका कंसेप्ट हमें पता है, फार्मूला पता है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने के लिए। देखो मैं तो समझा रहा हूँ, इसलिए सारे काम लिख रहा हूँ, इसलिए टाइम लगता है, नहीं तो क्वेश्चन देखते ही ये आंसर निकल जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इजी है, जिसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। और अगली क्वेश्चन भी देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आता है। और एक भाई देखो, जब आपका ये अच्छी तरह समझ में आ रहा, अगर आपको अच्छा ही लग रहा, तो आपका दोस्त लोग को भी शेयर करते जाना, सो दैट वो भी थोड़ा देखेंगे सीखेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं हमारे सामने कौन सा क्वेश्चन है, उसको अभी हम सॉल्व करके दिखाएंगे। देखो, ए ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर इन 12 मिनट्स। एक ट्रेन 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है इन 12 मिनट्स में। So if its speed is decreased by 5 किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड हम डिक्रीज करेंगे यानी कम कर देंगे। अगर कम हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर, द टाइम टेकन बाय इट टू कवर द सेम डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस को, जैसे डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर, सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ठीक है। The time taken by it to cover the same distance, जब हम 5 किलोमीटर स्पीड कम कर देंगे, सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा। देखो बहुत इजी है, इसका थोड़ा सोचो कैसे होगा ये। 10 किलोमीटर और टाइम कितना दिया है 12 मिनट, तो इसका मतलब कितना स्पीड में वो जा रहा था, पहले हम निकाल देंगे डिस्टेंस और टाइम। सो देखो पहले वाला का स्पीड कैसा है, आंसर देखो कैसे निकलता है। सो स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, टाइम कितना है 12 मिनट। देखो 12 मिनट को हम कन्वर्ट करेंगे आवर में, जैसे 10 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 12 बाय 60, 12 मिनट को हम क्या लिखेंगे 12 बाय 60 आवर।
नीचे आवर आ गया, इसका मतलब 10 इंटू ये हो जाएगा 60/12, नीचे आ जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा जब हम इसको इंटू करेंगे। यहाँ देखो 12 1 जा 12 5 जा, देखो 10 इंटू 5 कितना है 50 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। सो ये था ट्रेन का स्पीड। अभी देखो स्पीड इसका कम हो गया कितना 5 किलोमीटर पर आवर। तो जब पहले 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड में जा रहा था तब 10 किलोमीटर को 12 मिनट में कवर कर दिया। तो अभी देखो 5 किलोमीटर पर आवर कम हो गया स्पीड, तो न्यू स्पीड कितना हो जाएगा 50 से 5 कम कर देंगे 45 हो जाएगा। सो न्यू स्पीड कितना हो जाएगा 50 माइनस 5 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड कम हो गया 5 किलोमीटर। अच्छा, डिस्टेंस वही है, सेम डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर, तो टाइम कितना होगा। सो टाइम का फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस बाय स्पीड। सो टाइम टेकन कितना होगा डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर बाय स्पीड कितना अभी 45 किलोमीटर पर आवर 45 किलोमीटर पर आवर। अभी देखो ये किलोमीटर कट जाएगा। देखो 5 2 जा 5 9 जा 2/9 आवर कितना हो जाएगा 2/9। ये देखो किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा 2/9 आवर आ जाएगा। सो 2/9 आवर को हम अभी मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं 60 कर देंगे इक्वल टू 2/9 इंटू 60 मिनट। अभी देखो 9 3 जा 3 20 जा, इसका मतलब 20 इंटू 2 कितना है 40/3 मिनट। 40/3 मिनट जो कितना हो जाएगा देखो 3 1 जा 3 1 बचा 0 10 3 3 जा 13 मिनट। और कितना है 1/3 मिनट बचेगा। सो 13 होल 1/3 मिनट। जो 13 मिनट इसको क्या लिखेंगे 13 मिनट 1/3 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 1/3 मिनट जो कितना सेकंड होगा इंटू 60 कर दो 1/3 इंटू 60 कितना है 20 सेकंड। तो 13 मिनट 20 सेकंड ये हो गया हमारा आंसर। देखो ये तो आपको समझाने के लिए हम इतना प्रोसेस बता रहे हैं, टाइम लगता है, लेकिन ये 1 मिनट में ये सब आंसर निकल जाएगा। अभी देखते हैं और कौन सा टाइप का क्वेश्चन आता है उसका आपका सामने हम सॉल्व करते हैं। देखो हमारे सामने कौन सा क्वेश्चन आया उसको हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। An aeroplane covers a certain distance at a speed of 240 km per hour in 5 hours। एक एरोप्लेन है कुछ डिस्टेंस उड़ता जा रहा एट स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर पर आवर 240 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना घंटा तक उड़ा इन 5 आवर्स। ठीक है 5 आवर्स में कुछ डिस्टेंस हो गया। देखो यहाँ हमें दिया किलोमीटर पर आवर मतलब स्पीड दिया, यहाँ टाइम दिया, तो हमें डिस्टेंस आराम से निकल जाएगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है स्पीड इनटू टाइम। सो टू कवर द सेम डिस्टेंस उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए इन 1 होल 2/3 आवर्स 1 होल 2/3 आवर्स में उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए एरोप्लेन को कितना घंटा लगेगा यानी उसका स्पीड कितना होना चाहिए। अभी हम उसका स्पीड निकालेंगे। पहले देखो स्पीड कितना है। अभी देखो सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो आंसर इसका कैसे निकलता है। देखो ये स्पीड दिया और ये टाइम दिया, डिस्टेंस क्या है। सो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है 240 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम क्या है 5 आवर्स। देखो ये आवर कट जाएगा
तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 500 इंटू 24 240, ये इंटू हो जाएगा 1200 किलोमीटर। कितना किलोमीटर हो गया 1200 किलोमीटर, ये हो गया डिस्टेंस। सो उसी डिस्टेंस को कवर करेगा कितना घंटा में 1 होल 2/3 आवर्स। तो उसका स्पीड कितना है, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, देखो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 1200 किलोमीटर बाय टाइम कितना है, देखो 1 होल 2/3 आवर्स इक्वल टू देखो 1200 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 3 प्लस 2 5/3, देखो कितना हो गया 5/3 आवर्स इक्वल टू 1200 किलोमीटर। ये जो डिवाइड किया हुआ ऊपर हम इसको साथ इंटू कर देंगे, इंटू करने से क्या होगा, देखो ये 3/5 हो जाएगा, 3/5 कितना आवर्स। देखो 5 में कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 5 1 जा 5 2 जा 10 2 0 25 5 जा ना 5 4 जा कितना है 5 2 जा 10 2 0 5 4 जा 5 0 240 इंटू 3 कितना है 720 3 0 जा 0 3 4 जा 12 3 2 जा 6 1 7 720 किलोमीटर पर आवर। देखा कितना आसानी से ये आंसर निकल गया। देखो एक ही लाइन से निकलता है, लेकिन समझाने के लिए ये सब लिखना पड़ता है। एक मिनट में नहीं, मतलब हाफ मिनट में ये हो जाएगा, 30 सेकंड मैक्सिमम 30 सेकंड। ये सब क्वेश्चन जैसे देखते ही आंसर निकलता है। जितना कम जरूरत का ना, ये सब क्वेश्चन जैसे दिखेगा किस प्रोसेस में होता है, आराम से दिमाग में घुस जाएगा, वो मास्टर बन जाएगा। ठीक है, अभी अगली क्वेश्चन भी देखते हैं। देखते हैं हमारे सामने कौन सा क्वेश्चन आया, उसको भी हम सॉल्व करके दिखाएंगे, आपको अच्छी तरह समझा देंगे। देखो, ए फार्मर ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ 61 किलोमीटर इन 9 आवर्स। एक फार्मर, मान लो किसान है, 61 किलोमीटर गया 9 घंटा में। ही ट्रैवल पार्टली ऑन फुट, कुछ दूर पैदल चला at 4 किलोमीटर पर आवर, प्रति 4 किलोमीटर घंटा प्रति पैदल गया। और पार्टली ऑन बाइसाइकिल, और थोड़ा दूर बाइसाइकिल में भी गया, at 9 किलोमीटर पर आवर स्पीड में। सो फाइंड हाउ मच डिस्टेंस ही ट्रैवल ऑन फुट, कितना डिस्टेंस वो पैदल में गया। हमें आंसर निकालना है किसका, पैदल कितना किलोमीटर गया। देखो टोटल कितना किलोमीटर गया 61 किलोमीटर, हमें पता नहीं पैदल कितना गया और बाइसाइकिल में कितना गया। मान लो x किलोमीटर गया पैदल, तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया था 61 किलोमीटर, उसमें से पैदल गया x किलोमीटर। मान लो 10 किलोमीटर, तो 61 से 10 किलोमीटर माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो बाइसाइकिल में गया होगा। सो उसी हिसाब से मान लो x किलोमीटर गया ऑन फुट पैदल, तो बचेगा जो बाइसाइकिल में गया होगा। सो 61 से x माइनस करेंगे, देखो इसका आंसर हम निकालते हैं। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया था 61 किलोमीटर इन 9 आवर्स। तो हमें पता नहीं, अभी मान लो लेट ही ट्रैवल x किलोमीटर ऑन फुट। सो बाइसाइकिल में कितना गया होगा, ऑन बाइसाइकिल कितना किलोमीटर होगा। सो टोटल 61 किलोमीटर से x किलोमीटर चला गया पैदल, बचेगा 61 माइनस x किलोमीटर। ठीक है, अभी देखो ये हो गया हमारा डिस्टेंस, और बाइसाइकिल का ये हो गया डिस्टेंस। सो देखो पैदल जो गया था कितना स्पीड में 4 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, बाइसाइकिल में कितना गया 9 किलोमीटर पर आवर।
इसका मतलब ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है। टाइम कितना लगा होगा जब पैदल गया था? सो टाइम देखो, x किलोमीटर जाने के लिए कितना टाइम लगा होगा? सो x बाय 4x किलोमीटर डिवाइडेड बाय 4 किलोमीटर पर आवर प्लस ये हो गया टाइम। पैदल जो गया था इतना टाइम लगा, फिर बाईसाइकिल में भी गया, कितना टाइम लगा होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड कितना था? 9 किलोमीटर पर आवर प्लस 61 माइनस x, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9 किलोमीटर पर आवर। ये देखो 61 माइनस x क्या है? किलोमीटर। इसको हम किलोमीटर लिख देते हैं। देखो यहाँ किलोमीटर किलोमीटर कट जाएगा, यहाँ किलोमीटर किलोमीटर कट जाएगा। अच्छा, पैदल में जो गया था इतना टाइम लगा था, ये गया था बाईसाइकिल में इतना टाइम लगा था, लेकिन कुल मिला के कितना टोटल टाइम हो गया था? 9 आवर्स इक्वल टू 9 आवर्स। ये हो गया टोटल टाइम, ये पैदल का, ये बाईसाइकिल का। सो टोटल टाइम कितना था? 9 आवर्स। ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो x बाई 4 आवर, अच्छा आवर, इधर भी आवर, यहाँ भी आवर, चारों तरफ से आवर आवर कट जाएगा, आवर 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 कट गया। सो x बाई 4 प्लस 61 माइनस x बाई 9 इक्वल टू 9। अभी देखो 4 और 9 का एलसीएम कितना है? 36। 36 से 4 डिवाइड हो जाएगा, 9 इंटू एक्स 9x प्लस 36 से 9 डिवाइड हो जाएगा 4 इंटू 61। 4 इंटू 61 कितना? 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 माइनस 4x इक्वल टू कितना है? 9। इक्वल टू हो गया 9। अभी देखो कितना होता है ये। सो 9x माइनस 4x 5x प्लस 244 इक्वल टू, देखो ये 36 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 9 इंटू 36। उसके बाद देखो ये 244 इस तरफ आ जाएगा। सो इक्वल टू कितना? देखो 9 6 जा 54, 54 से 4 कैरी 5, 9 3 जा 27, 5 32। सो 5x कितना होगा? देखो दैट मीन्स 5x इक्वल टू 324 माइनस ये 244 इक्वल टू 4 से कट गया 0, 10 तो 12 से चल गया 8, यहाँ पे सो 80। 5x इक्वल टू हो गया 80। x कितना हो जाएगा? देखो दैट मीन्स x इक्वल टू 80 बाई 5 इक्वल टू 16। सो x क्या है? x क्या था हमारा? x किलोमीटर, सो 16 किलोमीटर ऑन फुट। इसका मतलब पैदल जो गया था कितना किलोमीटर चला था? वो 16 किलोमीटर। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। देखो डिस्टेंस दोनों तरफ हम इक्वल कर दे और आराम से आसानी से निकल गया आंसर, जो कि 16 किलोमीटर पैदल में चला था। ठीक है, कितना देखा? अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत बढ़िया हो गया। ठीक है, इसका ये हो गया आंसर। अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन, देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आता है। देखते हैं हमारा सामने कौन सा क्वेश्चन आया, उसको हम सॉल्व करके अभी दिखाएंगे आपको। A person travels equal distance with speeds of 3 km per hour, 4 km per hour and 5 km per hour. एक इक्वल डिस्टेंस चलता है कितना कितना स्पीड में? 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा, and takes a total time of 47 मिनट। ये सब उसी स्पीड में जाने के लिए उसको टाइम कितना टोटल लगता है? 47 मिनट्स। हाउ मच डिस्टेंस ही ट्रैवल? कुल मिला के वो कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल किया, हम डिस्टेंस अभी निकालेंगे। देखो स्पीड कितना है? 3 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर एंड 5 किलोमीटर पर आवर, और हर डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस वो चला। ठीक है, और टोटल टाइम कितना लगा? 47 मिनट। अभी देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमें पता नहीं कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो हम डायरेक्ट 3x लेंगे।
let the total distance देखो, हमें जब पता नहीं टोटल डिस्टेंस को हम क्या लेंगे, हम 3x लेंगे, क्योंकि हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट x होगा, सेकंड पार्ट और x होगा, और थर्ड पार्ट भी x होगा। मान लो टोटल डिस्टेंस कितना है 3x, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट मतलब तीनों इक्वल पार्ट में गया। फर्स्ट पार्ट x है, जैसे 3x को 3 पार्ट कर देते हैं, जैसे इक्वल टू x प्लस x प्लस x, ठीक है, इस हिसाब से जैसे। सो फर्स्ट पार्ट x है, x किलोमीटर जैसे होता है, और ये हो स्पीड, तो टाइम कितना लगता है जैसे। सो टाइम कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हो गया x बाय स्पीड कितना है 4 प्लस ये सारे टाइम में आ जाएगा। जैसे x किलोमीटर होता है, ये कितना है 4 किलोमीटर पर आवर, प्लस दूसरा पार्ट वो भी x है, x बाय, अच्छा पहले वाला 3 किलोमीटर था, 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर पर आवर, प्लस तीसरा पार्ट क्या है x किलोमीटर, तो स्पीड क्या है, तो x बाय 5 किलोमीटर पर आवर। ये इतना टाइम लगा फर्स्ट पार्ट जाने के लिए, सेकंड पार्ट जाने के लिए इतना टाइम लगा, थर्ड पार्ट जाने के लिए इतना टाइम लगा, लेकिन कुल मिलाकर टोटल टाइम कितना लगा था 47 मिनट। 47 मिनट। देखो ये सब किलोमीटर पर आवर में है, हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिट को बराबर पहले करना पड़ेगा। ये मिनट है, इसको हम आवर में कन्वर्ट कर देते हैं, इक्वल टू 47 डिवाइडेड बाय 60। अगर कोई भी मिनट को हम कन्वर्ट करेंगे आवर को, उसमें हम 60 डिवाइड करते हैं। सो 47 बाय 60 आवर, ठीक है। अभी देखो ये किलोमीटर सब कट जाएगा, ये भी किलोमीटर, ये भी किलोमीटर, ठीक है। 3x ये सब किलोमीटर होता है, ठीक है। ये सब कैंसिल कर देते हैं, बाकी ये आवर सब ऊपर चला जाएगा। दोनों तरफ से आवर्स भी काट दो, आवर। अभी देखो x बाई 3, x बाई 4 और x बाई 5, x बाई 3 प्लस x बाई 4 प्लस x बाई 5 इक्वल टू 47 बाई 60, 47 बाई 60। 3, 4, 5 का एलसीएम ले लो, 4, 5 जाए कितना, 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा 60। तीनों का एलसीएम 60 है। 60 डिवाइड 3 कितना होगा 20x प्लस 60 डिवाइड 4 15 इंटू x 15x प्लस 60 डिवीजन 5 कितना है 12 इंटू x 12x कुल मिला के कितना है इस तरफ 47 बाय 60। अभी देखो नीचे 60, यहाँ भी नीचे 60 काट देता है, ये टोटल कितना होता है 20 और 15 35 45 47x इक्वल टू 47। दैट मीन्स देखो 47x इक्वल टू 47, सो x इक्वल टू 47 डिवाइडेड बाय 47 इक्वल टू 1। अगर x इक्वल टू 1 क्या है, x हम जैसे किलोमीटर लेते हैं 1 किलोमीटर मान लो। सो एक्चुअल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस कितना था 3x किलोमीटर। सो 3x इक्वल टू 3 इंटू 1 इक्वल टू 3 किलोमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। देखा किस तरीके से इसका सब आंसर निकल गया। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको थोड़ा देखना है किस तरीके से इसका सब आंसर निकलता है। एक बार जो क्वेश्चन समझ जाता है आराम से आसानी से बहुत आसानी से ये आंसर निकल सकता है। ठीक है, अगली क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चलो भाई देखते हैं हमारे सामने कौन सा क्वेश्चन आया और आज उसको आखिर हम बनाएंगे। आखिर क्वेश्चन आज का क्लास के लिए, तो तब तक आप देखते रहना, अच्छी तरह वॉच करना है। अगर भाई आपको अच्छा लगता है ना
अगर आपका समझ में अच्छी तरह आ रहा, आपका दोस्त लोग को भी ये शेयर कर देना, सो दैट वो भी फायदा उठाएंगे। क्योंकि ये सब क्वेश्चन जैसे है ना, ये सब टॉपिक जैसे टाइम डिस्टेंस हो गया, टाइम वर्क हो गया, ये सब हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता रहता है। आप भी मजा लो और दोस्त लोग को भी फायदा दे दो। ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो, ए मैन परफॉर्म्स 3/5 पार्ट ऑफ द टोटल जर्नी बाय रेल। एक आदमी क्या करता है, जर्नी करता है, यानी कोई डिस्टेंस ट्रैवल करता है, कहीं जाता है, 3/5 पार्ट गया बाय रेल, 7/20 बाय बस में गया, और रिमेनिंग बचा कितना है, 6.5 किलोमीटर ऑन फुट, मतलब पैदल में गया। सो फाइंड हिज टोटल जर्नी। तो हमें क्या निकलना है, टोटल कितना जर्नी किया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसको हम फाइंड आउट करेंगे। अभी हमें पता नहीं कितना डिस्टेंस किया गया, मान लो x किलोमीटर। लेट, देखो इसका आंसर हम निकालते हैं, लेट हिज टोटल जर्नी, टोटल जर्नी कितना है, x किलोमीटर। देखो, तो आज पर क्वेश्चन क्या है, 3/5 ऑफ टोटल जर्नी, टोटल जर्नी x हो गया, सो 3x/5 किसमें गया, रेल में। देखो 3x/5 रेल में गया, और बाकी भी गया होगा कितना, 7/20 बाई बस, सो 7x/20 कितना गया, ये हो गया रेल में गया, इतना दूर बस में गया, और कुछ पैदल में गया जो कि 6.5 किलोमीटर प्लस 6.5 किलोमीटर पैदल गया। सो कुल मिला के टोटल कितना किलोमीटर गया, x किलोमीटर इक्वल टू x किलोमीटर। सो देखो सारे किलोमीटर, ये किलोमीटर, ये भी किलोमीटर, ये भी किलोमीटर, तो बोथ साइड से हम किलोमीटर किलोमीटर को हम कैंसिल कर देते हैं, ये किलोमीटर, ये किलोमीटर, ये किलोमीटर, ये किलोमीटर। देखो 3x/5, 7x/20 और 6.5 इक्वल टू x, ये हो गया। देखो अभी इसको सॉल्व करते हैं, एक इक्वेशन हमारा बन गया, इसको आराम से सॉल्व करेंगे। सो 3x/5 प्लस 7x/20 प्लस, ये देखो डेसिमल में है, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं फ्रैक्शन में, तो 65/10 हो जाएगा इक्वल टू x। अभी देखो 5, 20 और 10 का एलसीएम कितना है, 20 होता है, दैट मीन्स देखो 20 हो गया एलसीएम, 20 से डिवाइड होगा 5, 4 इंटू 3, 12x, 12x प्लस 20 से 20 डिवाइड कर दो, 1 इंटू 7x, 7x प्लस 20 से 10 डिवाइड हो जाएगा, कितना है 2 इंटू 65, 130 इक्वल टू, इस तरफ क्या है x, x को x लिख देते हैं। अभी देखो 12x प्लस 7x कितना हो गया, 19x, 19x प्लस कितना है 130 इक्वल टू, देखो ये जो 12x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 20x, 20x। इसका मतलब देखो ये जो 9x को इस तरफ ले लेंगे, 19x को इस तरफ ले लेंगे, 20x माइनस 19x हो जाएगा। सो 20x माइनस 19x इक्वल टू कितना, इस तरफ चला गया 19x, ये बच गया कितना है 130। सो 20x माइनस 19x कितना है x, दैट मीन्स x कितना है 130 किलोमीटर। ठीक है, टोटल जर्नी कितना था, फाइंड हिज टोटल जर्नी, टोटल जर्नी x था, x का वैल्यू कितना निकला 130 किलोमीटर हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। देखा कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सब आसानी से कैसे इसका सब आंसर निकल रहा। सो भाई आज के लिए हम यही समाप्त करते हैं आज का क्लास। आप लोग हमारे साथ बनते रहना, हम ऐसे ऐसे क्लास करते रहेंगे और आप देखते रहना, ठीक है। तो अब अगर सब्सक्राइब नहीं किया, गलती नहीं करना, सब्सक्राइब कर देना, जो भी वीडियो हम बनाएंगे आपके पास पहले चला जाएगा, याद रखना इस चीज को, ठीक है। थैंक यू।